हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे जैसा कि आपको पता है हम बड़े अरसे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग जर्मनी में वर्क वीजा पे आना चाहते हैं या यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं कुछ अरसा से, या उनके वीजाज वगैरह किसी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट में थे और वो भी उसको परमानेंट रेजिडेंसी में करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है और ये वीडियो हम किस बेस पे बना रहे हैं, ये जो बेस मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ने जर्मन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लॉ पास किया है। उनकी पार्लियामेंट से ये लॉ अप्रूव हो गया है कि जो बंदा यहाँ पे रहना चाहे और पासपोर्ट अप्लाई करना चाहे वो अपने मुल्क का पासपोर्ट भी रख सकता है और जर्मन पासपोर्ट भी रख सकता है। एक तो ये चीज है और उन्होंने दूसरा उसका ये तरीकाकार, पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही आसान कर दिया है। ड्यूरेशन पहले 8 से 10 साल था, 7 साल से 9 साल था, अब उसको रिड्यूस करके 5 साल कर दिया है। इस सारे मामले के बारे में मेरे दोस्त वाजिद साहब बैठे हुए हैं तो ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? तो जनाब जैसा कि हमने अपने व्यूअर्स को बताया तो आप बताएं कुछ। तो सबसे पहले कि ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन सबको जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको हम ये गुड न्यूज़ सुनाना चाह रहे हैं कि ये हमारा मेन पर्पस था वीडियो का कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो न्यू स्किल्ड वर्क है उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए वो यहाँ पे ये लॉ उन्होंने रखा है। वैसे ये मैं समझता हूँ ये उनके लिए बनाया है जो लोग न्यू इनको लेबर फोर्स चाहिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के लॉ ये इन्होंने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ऑल्दो इस लॉ के खिलाफ जो है ना क्रिटिसिज्म हो रहा है बट ये पास हो गया, अभी इसकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ मैं समझता हूँ ये सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बाकी हैं, बाकी तो तकरीबन दोनों पार्लियामेंट से, अपर और लोअर पार्लियामेंट हाउस दोनों से जो है ना ये अप्रूव हो गया है। जैसे अगर पिछले साल में ये बातें तो हो रही थी इसके बारे में तो उन्होंने फिर ये कंसीडर किया था कि जो इनका जो बुंडेसराट होगी वहां पे इनको ये रूल पेश किया था इन्होंने। बोलते हैं सेनेट आप इसको कंसीडर करें तो सेनेट में उनका फाइनली अप्रूव हो गया है, तो जो कि बहुत बड़ी। अच्छा सर ये बताएं ड्यूरेशन कितना इन्होंने कर दिया है अभी? तो जो ड्यूरेशन रखा है वो उन्होंने 5 इयर्स रखा था। तो पहले ये था कि आपको यहाँ पे 8 इयर्स आपको रहना था, आपको वर्क करना था, जो कि आपको वर्क करें या जो भी करें लेकिन आपको जो मतलब लीगल रहना था वो 8 इयर्स था। तो अभी आपको लिमिट करके 5 इयर्स किया गया है जो कि बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि कम पीरियड है। लेकिन ये स्टिल ये ऐसे 5 ईयर इन्होंने कहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं ऑलरेडी उनसे मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि यार 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप अप्लाई करोगे तो इनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, तो 1 साल 1.5 साल आपको प्रोसेस में लग जाता है। लेट्स से 6-6.5 साल में आपकी जान छूटेगी, आपके हाथ में शायद पासपोर्ट आएगा। व्यूअर्स को ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि नोटिस करना कि जो हमारा अप्रूवल जो टाइम है यहाँ पे तो वो 5 इयर्स है, उसके बाद आप एलिजिबल आप हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कि उसको टाइम कितना लगता है, मतलब अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है, वो ऑन टॉप ऑफ 5 इयर्स जो ड्यूरेशन है वो उसको हम गारंटी नहीं दे सकते व्यूअर्स को कितना टाइम लगता है। ये वेरिएट करता है स्टेट टू स्टेट, आई मीन सिटी टू सिटी वेरिएट करता है। ऑफ कोर्स अब व्यूअर्स इतने एजुकेटेड बच्चे हैं माशाल्लाह, लोग हैं सारे, वो जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। हम तो सिर्फ एक टॉपिक के बारे में अवेयर कर रहे हैं बेसिकली ना। तो बाकी जो उनके अब जिस भी स्टेट में है तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेजर जो डॉक्यूमेंट्स है वो हर स्टेट में सेम होते हैं। तो बाकी जो अगर किसी भी सिटी में है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी बर्लिन में है तो बर्लिन में तो इन्होंने भी एक फास्ट रूल बनाया है और उसमें एक वेबसाइट भी इन्होंने पेश की है जो कि आप चेक कर सकते हैं उसमें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आई होप कि किसी और सिटी में या जो इनकी स्टेट है वो भी आई होप के होगा सिस्टम। बिल्कुल जरूर। अदरवाइज आप बर्लिन में आप जो इनकी वेबसाइट है उसके जरिए आप चेक कर। अच्छा सर ये तो हमने बात की पासपोर्ट के बारे में ना। लेट्स से कोई बंदा अभी काम कर रहा है या पाकिस्तान से डायरेक्ट आया है, इंडिया से आया है, बांग्लादेश या कहीं और से भी आया है,
तो वो आया ब्लू कार्ड के ऊपर या टेम्परेरी वीजे के ऊपर, उसकी कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि यार टाइम कितना लगेगा हमारे पक्के डॉक्यूमेंट्स हो जाएं, तो अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आइदर वो डायरेक्टली स्टूडेंट हो, आइदर वो अगर कोई डायरेक्ट आया, लेकिन ये है कि स्टूडेंट के लिए थोड़ी अलग कैटेगरी हो, स्टूडेंट को छोड़ दें, उसको छोड़ दें। तो जो ब्लू कार्ड या कोई नॉर्मल वर्क परमिट पे आया तो उसको मिनिमम जो है 5 years तो रहना पड़ेगा यहाँ पे। 5 year के बाद तो पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होगा ना। लेट्स से आप पासपोर्ट से पहले कुछ लोग परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं, पीआर अप्लाई करते हैं, तो पीआर का कितना 3 साल है 2.5 साल है, उसका क्या है? उसका ये है अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर है तो आपको उसके लिए मिनिमम 2 years है, मिनिमम एक्चुअली 2 years है, लेकिन विथ लैंग्वेज के साथ। बिल्कुल लैंग्वेज और एक दूसरी टेस्ट होती है कि जर्मन की लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में आपने बताया, तो वो आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको 1 year एक्सटेंड करके 3 years तक आपको वो टाइम ड्यूरेशन को आपको बढ़ता जाएगा, तो जॉब करनी पड़ती है, उसके बाद आप इन द एंड एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में सर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, पासपोर्ट और पीआर में क्या फर्क है ज्यादातर खास? मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है, तो थोड़ा सा आप बता दें, थोड़ा सा मैं बता दूंगा उस मामले में। तो व्यूअर्स को आई होप कि ये जनरल नॉलेज तो होगी इसके बारे में, लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट बोल दूंगा कि जो पासपोर्ट है वो तो आपका एक परमानेंट, आपकी यहाँ पे उसके बेस पे आप यहाँ पे पासपोर्ट के बेस पे आप यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे आप उनमें आप दे सकते हो, इलेक्शन में वोट्स दे सकते हो, और आप एक कंप्लीटली एक नेशनल जर्मन नेशनल हो जाते हो। जो कि पीआर है, पीआर में आपको आई डोंट थिंक सो आपको नेशनल बोला जाता है, क्योंकि आपके वो लॉन्ग टर्म वीजा होती है, लेकिन वो उसकी ड्यूरेशन 6 month होती है। 6 month में आप मतलब 6 month आप किसी मुल्क में, आपके पास अगर पीआर है तो 6 month आप किसी और मुल्क में जाके रहें, लेकिन 6 महीने के बाद आपको दोबारा जर्मनी आना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो पीआर का मसला बन जाएगा। तो उसमें पीआर में लिमिटेशन बहुत है, तो आई होप के पीआर का भी एक अपना बेनिफिट है, लेकिन उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है एज कंपेयर टू पासपोर्ट। बिल्कुल, जो मैंने समझा है ना पीआर का, तो आपने सही कहा है बिल्कुल। पासपोर्ट के साथ आप तो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन से बात याद आई, अपने मुल्क में बंदर बांट चल रही है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। बाकी ये है कि इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं आप, यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बिजनेस करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं, ऑप्शन खुल जाते हैं। मेन चीज ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप किसी भी मुल्क में बगैर किसी वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, कंपेयर टू पीआर। पीआर में आप वोट नहीं दे सकते, बाकी सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई मुल्क होते हैं वो आपको जल्दी वीजा दे देते हैं, ऑनलाइन वीजा होता है, बट अराइवल एयरपोर्ट पे वो पासपोर्ट के साथ मुमकिन है, पीआर के साथ मुमकिन है। तो ये खास मुझे फर्क इसमें लगा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, तो आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा जल्दी न्यू टॉपिक के साथ हम आपको पेश होंगे आपके साथ। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद, ये व्यूअर्स देख रहे हैं, मकसद ये है कि हमने आपको अवेयर किया, बताया कि ये चीज लेट्स से मार्केट में नहीं आई है, तो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो इंटरनेट के ऊपर उसको ज्यादा, हमसे ज्यादा मोर कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो हर बंदा उसके बारे में कर सकता है। जी ठीक है जनाब, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।